हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आनंद एजुकेटर। और आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन अनसॉल्व्ड संदीप गर्ग बुक से 58 एंड 59। ओके, तो हैं तो सब उसी तरह के क्वेश्चंस, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हो जाते हैं या कंपोनेंट्स ऐसे देते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द थिंग्स, तो आप भी अभी फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे आज से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 58 क्वेश्चन जिनके पास संदीप गर्ग बुक नहीं है। ओके, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इसलिए आपके सब क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आए तो आप आराम से उसको कर लें विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो ये आईएससी और सीबीएसई दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए है। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है, फॉर्मूलाज वही है, राइट। तो 58 क्वेश्चन अभी हम करेंगे सॉल्व। 59 मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, और 60 and 62 61 we will do in the next video, but you can just calculate, do the calculation or solve it by yourself also. Okay, question number 60 and 61, that's for your homework. Okay, अब इतना तो बनता है ना कि आप कर सकते हैं। So let's start. And one more thing, it's a request. If you like the explanation, the solutions, that how I try to make the each and every topic clear to you. Okay, if you like it, please do subscribe my channel. Okay, and share it also. So let's start. 58 question. Question number 58. नेशनल इनकम मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इस तरह। एंड दिस इज अगेन योर चैप्टर नंबर 4। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, राइट। एंड दिस इज संदीप गर्ग। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, लेट्स रीड आउट। On the basis of the data given below for an imaginary economy, estimate the value of NDP at FC. Now, please tell me in the comment section कि NDP at FC को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से इसको जानते हैं। इस नोन एज ऑल्टरनेटिव नेम बताइएगा। ऑल्टरनेट नेम, ओके। और यू कैन से जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑल्टरनेट नेम है। सो एनडीपी एट एफसी, पहले मैं देख लूँ किस चीज़ के कंपोनेंट दिए हैं। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक नेट एडिशंस, export, net indirect taxes, imports, consumption of fixed capital. Again, please tell me in the comment section. जल्दी से वीडियो पॉज करो, मुझे बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो पहला क्या है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड है। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे जो हमारे फॉर्म उसमें बोला गया क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद हम ये करेंगे सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ वी नो इट। नाउ प्लीज स्टार्ट कैलकुलेशन हियर। स्टार्ट द कैलकुलेशन। जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू, शॉर्ट में मैं लिखती हूँ PNGG। से आप एक भी फॉर्मूला मिस नहीं करेंगे, कंपोनेंट मिस नहीं करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ हाउस होल्ड आपका गिवन है 2000, प्लस आपका गवर्नमेंट भी देखो गिवन है 1500। ठीक है, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक है और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स कर दो तो नेट, यहाँ पे क्या है, जस्ट देखिए, नेट एक्सपोर्ट्स होता है इसमें। जस्ट वेट करो, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स कितना है आपका 58 में,
एक्सपोर्ट्स है 700, ओके, माइनस 200, सो यू विल गेट 500, ओके। तो ये आपका आ गया 500 यहाँ पे, राइट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक है, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक को भी। हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड में, और दिया है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जब फिक्स्ड है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्यों ऐड करोगे भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो फिक्स्ड है, नेट होता तो हम डेप्रिसिएशन करते, इसमें हम करेंगे चेंज इन स्टॉक ऐड, ओके। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 1000 है, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, नेट एडिशंस है, एडिशंस मतलब ज्यादा है स्टॉक आपकी, तो सिंपल कर दो उसको, तो 1300 आपका आ गया, राइट। नेट एडिशंस अगर वो, इसका मतलब है आपकी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, नेट एडिशंस मतलब प्लस में जा रही है, ओके। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर, 2000 प्लस 500 प्लस 15 प्लस 1300, you will get 5300, okay, rupees 5300 आपका आएगा किसमें, करोड़ में। ये जरूर स्टेप करना, ओके ना। सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है एनडीपी एट एफ सी, डेट इज डोमेस्टिक इनकम, और मैं कैलकुलेट करके ले आई हूँ यहाँ तक जीडीपी एट एमपी। नो फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस। तो ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो आप माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। देन मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यूज आपके क्या क्या है, जीडीपी एट एमपी आपका आया था 5300, माइनस डेप्रिसिएशन कहीं पे दिया है आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 250, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा दिया हुआ है 350, इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना आएगा आपका कैलकुलेट करके, 5300 माइनस 250 माइनस 350, रुपीज 4700 करोड़ इज योर आंसर। तो ये आपका क्या आया, रुपीज 4700 करोड़, ओके। दिस इज एनडीपी एट एफ सी, राइट। अब हम करते हैं यहाँ पे, 9 भी करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे हम, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 59 हियर, क्वेश्चन नंबर 59, 59 में क्या बोला गया है? अगर स्पेस चाहिए होगी तो मैं ले लूंगी इसमें से, ठीक है। सो हियर यू नीड टू कैलकुलेट एन एन पी एट एम पी, ओके। हमें कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एम पी, ओके। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पहले देख ले कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो इसमें तो मुझे दिख रहे हैं वही आपके एक्सपेंडिचर मेथड के। तो एक्सपेंडिचर मेथड का हमें पता है जी डी पी एट एम पी इक्वल्स टू पी प्लस एम प्लस जी, that is dangerous G, okay। Now put the values, वैल्यूज क्या क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका दिया है 600, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो नेट, हाँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, तो ये कितना आ गया, एक्सपोर्ट्स आपकी है 50, 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस का 10। गवर्नमेंट कितना है, 100, प्लस आपका आता है डेंजरस जी। तो इसमें गिवन है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट है तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन आ गया, और फिक्स्ड है तो मतलब चेंज इन स्टॉक, ये समझ लेना। नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन ले लोगे, और जहाँ पे फिक्स्ड आ जाएगा जीडीसीएफ में तो आप हमेशा चेंज इन स्टॉक कर लेंगे। अब इनका उसके लिख लें नंबर्स, वैल्यूज कितना है, 80 है आपका एनडीसीएफ गिवन है, प्लस डेप्रिसिएशन आपका गिवन है 40 इसमें,
प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो मैं यहाँ ही पे कर देती हूँ, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग है 10 माइनस ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 20, माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना। तो हम ये कर देंगे इसमें माइनस का 10 ऐड, तो कितना आया 80 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 10, यही तो आना चाहिए ना। तो ये आ गया 110, ओके, तो ये आ गया आपका 110 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 10 प्लस 100 प्लस 110, तो आपका आ जाएगा रुपीज 800। और देखो 58 क्वेश्चन में अरब में दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे हम अरब लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है NNP एट MP। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप आराम से इसको सिंपल एरोज के थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ द एरोज। क्रॉस से जब मैं नेट पे जाऊंगी तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से जब हम जाते हैं नेशनल पे तो हम ऐड करते हैं NFIA, वही रूल्स है, राइट। MP इज सेम ना, पुट द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है देखो जरा। GDP एट MP मैंने कैलकुलेट करके लाए थे 800, प्लस डेप्रिसिएशन देखो कितना गिवन है 59 में, डेप्रिसिएशन पहले ही था 40, ओके। नाउ NFIA कहीं पे दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू का मतलब होता है माइनस, ओके। सो 800 प्लस 40 माइनस 30 रुपीज 730 आ रहा। ये आपका क्या कैलकुलेट करके आया है, NNP एट MP, एंड दिस इज योर आंसर। ये तो आपकी वर्किंग है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम आराम से एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज। रूल सबके सेम रहेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है ना। जब आपको एग्रीगेट जो फॉलो करना है, अगर आप पहले देखो किस किस मेथड के कॉम्पोनेंट्स पहले पूरे हैं, ओके। कॉम्पोनेंट जिसके ज्यादा होंगे वो वाला मेथड फॉलो करना है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू एडेड मेथड है तो आपको जो है GVA टेम्पे करना है, GDP टेम्पे करना है, ओके। एक्सपेंडिचर मेथड है देन अगेन GDP टेम्पे करना है, और अगर आपका आ जाएगा इनकम मेथड तो आपको कैलकुलेट करना है NDP या टैक्स से। उसके बाद से जो भी एग्रीगेट बोला जाएगा उस पर आप उसको इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, एंड प्लीज यू शो द वर्किंग ऑल्सो, ओके। वर्किंग में भी पता होना चाहिए आपको, और कहीं पे भी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करना है कैलकुलेट, और आपको नेट गिवन है तो इसका मतलब है आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और जहां पे फिक्स्ड का नाम आ जाएगा, ओके, जहां पे भी फिक्स्ड आ जाएगा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमेशा आपको चेंज इन स्टॉक्स में ऐड करना होगा। चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको अलग से सेपरेट दे भी चुकी हूँ। आई होप आपके लिए काफी ये आगे हेल्प करेगी इस तरह के क्वेश्चन, ओके। एंड प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 60 एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके पास ये आंसर आया या नहीं, ओके। So with this, we come to the end. Keep watching and please do like, share and subscribe. Thank you for watching.